जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं शुक्राना करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये सत्संग मैं गुरु जी को शुक्राना इसलिए करना चाहती हूँ कि गुरु जी ने मुझे स्वप्न दर्शन दिए थे संगत जी, जिसमें गुरुजी ने फिर मुझे अपने चरणों को स्पर्श करने का और उन्हें प्रणाम करने का, चूमने का, हाथों से छूने का मौका दिया। इस बात के लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दूसरा सत्संग ये है संगत जी, मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, लेकिन मैं नई नई मेकअप आर्टिस्ट हूँ, इसलिए मुझे कोई काम करने में घबराहट होती है। 17 तारीख को मेरा मेकअप का काम था जो मुझे ही करना था, इसलिए मैंने गुरु जी से प्रार्थना की थी कि गुरु जी, मुझे कोई भी तकलीफ ना हो, मेकअप करने में कोई परेशानी ना हो और मेकअप अच्छा हो जाए और जिसका मेकअप हो उसे वो पसंद भी आए। तो संगत जी, गुरु जी ने मेरा इतना साथ दिया कि मुझे पता नहीं चला कि मैंने कब 7 आदमियों का मेकअप कर दिया और मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैंने ही मेकअप किया है। और वो मेकअप बहुत अच्छा हुआ था संगत जी। क्लाइंट को भी मेकअप बहुत पसंद आया। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो मेकअप मैंने नहीं किया संगत जी, गुरुजी ने ही किया। अगर 7 आदमियों का एक साथ मेकअप करना पड़े तो घबराहट होती है, लेकिन मुझे पता नहीं था संगत जी पहले। मैं तो 3 आदमियों का मेकअप करने गई थी, लेकिन मुझे वहाँ गुरुजी ने 7 की ब्लेसिंग दी। इसलिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे अंग संग रहने के लिए संगत जी। गुरु जी, संगत जी, गुरु जी मेरे साथ हर पल हर क्षण हमेशा मेरे अंग संग ही रहते हैं और मुझे मेरे काम में ये महसूस भी हो रहा है कि मेरा काम दिन प्रतिदिन अच्छे से अच्छा हो रहा है। जो काम मुझे नहीं आते थे, अब मुझे करने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हो रही है और मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ वो काम कर लेती हूँ। इसलिए इस बात के लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, श्वास श्वास शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। इसी शुक्राना के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ संगत जी। अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो गुरु जी और संगत जी, मुझे क्षमा करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 10th of जून मंडे का दिन है, गुरु जी का दिन है, शिव का दिन है। आज के दिन मैं अपना सेकंड सत्संग, जो कि मेरा 21 शुक्राना सत्संग की सीरीज़ का सेकंड सत्संग होगा, तो आज मैं गुरु जी की आज्ञा से, गुरु जी की हुक्म से, गुरु जी के आज्ञा के गुरु जी के चरणों के सामने, गुरु जी के सामने बैठकर शेयर करने लगी हूँ। तो जय गुरु जी, आप जो भी मुझसे बुलवाना चाहते हैं, जो शुक्राना करवाना चाहते हैं, वही मेरे से मुंह से निकलवाना। मेरे गुरु जी, अपनी कृपा रखना, अपनी मेहर रखना, ये मेरे गुरु का। इसी के साथ मैं अपने सत्संग की शुरुआत करती हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो शुक्राना सत्संग की सीरीज में गुरु जी ने तो 21 सत्संग बोले हैं, लेकिन इससे भी कई ज़्यादा सत्संग ऑलरेडी हो चुके हैं और आगे तो होते ही रहेंगे।
तो इस चीज़ का कोई टेंशन नहीं है कि कैसे कौन सा शुक्राना सत्संग करना है। गुरुजी अपने आप बुलवा लेते हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के सत्संग में मैं तो ये बताना चाहती हूँ कि मेरी कितनी बीमारियाँ, मेरे को इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, गुरुजी ने ठीक की हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो मुझे मतलब अभी डायग्नोज भी नहीं हुई थी, और गुरुजी ने जब बताया तो मुझे मतलब एहसास हुआ कि हाँ, ये मुझे प्रॉब्लम बढ़ सकती थी और इतना भयंकर रूप भी ले सकती थी, और जो गुरुजी ने मेरी प्रॉब्लम्स ठीक की हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, आपने मुझे बहुत सारी बीमारियों से बचाया, बहुत सारे कष्टों से बचाया है। जय मेरे गुरुजी, आपका लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और अभी 3-4 दिन पहले अमावस्या थी, तो हमें रेगुलर में क्योंकि हम इतना मंदिर वंदिर नहीं जा पाते हैं, या अगर जाते भी हैं तो इतना ध्यान नहीं देते हैं कि कब अमावस्या आई और कब पूर्णमासी आई। ये तो गुरुजी बता ही देते हैं कि हमसे रेमेडीज़ भी करवाते रहते हैं कि आज अमावस्या की ये रेमेडी कर लो और पूर्णमासी की ये कर लो। तो लेकिन जो है गुरुजी मतलब तब भी हमारा बुरा करने वाले हैं, ब्लैक मैजिक करने वाले हैं, हमारे अपने ही परिवार के लोग, जिनके ऊपर मतलब कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वो लोग इतनी हद तक जा सकते हैं। ठीक है, इतना पता था जेलस करते हैं, हमसे जलते हैं, हमारी खुशी नहीं देख सकते, लेकिन इतना मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी हद तक मतलब मारण क्रिया कर लेंगे, हमें मतलब बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर लेंगे। तो इतनी हद तक मैंने नहीं सोचा था कि वो हमारे ऊपर जो है ये ब्लैक मैजिक कर सकते हैं। क्योंकि मतलब देखने में आप उनको देखेंगे तो आपसे लगेंगे इनसे शरीफ ही कोई नहीं है, और मतलब काम इतने गंदे कर रहे हैं। चलो हम अपने जुबान क्यों गंदी करें उनके लिए कुछ भी बोल के। हमारे गुरुजी हैं, गुरुजी सबका हिसाब किताब रखते हैं। अगर हमें कष्ट आ रहे हैं, हम इतना भगवान का नाम, हालांकि वो भी गुरुजी की संगत है। मतलब हम जिस घर में रह रहे हैं, मेरे फादर इन लॉ ने बनवाया था ये वाला घर। तो उनकी डेथ के बाद मेरे देवर और हमने बीच में दीवार करके अपना अपना अलग अलग कर लिया था, सेपरेट बना लिया था अपना अपना। हालांकि बोलचाल थी, इतनी लड़ाई झगड़े अंदर ही अंदर, और हमारे मन में तो कुछ भी नहीं था उनके लिए बिल्कुल भी, कि हम तो हमेशा ही हेल्प करने के लिए रेडी थे और करते भी रहे हैं, बहुत किया है। और लेकिन वो लोग अंदर ही अंदर, जैसे कहते हैं ना कि जैसे सुलगती रहती है चिंगारियाँ, तो उनके अंदर पता नहीं किस चीज़ की चिंगारियाँ सुलग रही थी, हमसे जेलस। कि मुझे लगता है सबसे बड़ी जेलस उनको ये थी कि मेरे और मेरे हस्बैंड की बहुत बनती है। ये सबसे बड़ी जेलस ये पूरी ससुराल वाली फैमिली को ही है कि इसके और इसके हस्बैंड की बहुत बनती है। सेकंड, फिर उनको ये लगा कि हमारी पूरी फैमिली में मेरे को ईश्वर की कृपा से मेरे को एक बेटा एक बेटी दोनों हैं, दोनों स्वस्थ सुंदर, हाइट अच्छी, हेल्थ अच्छी, सुंदर और गोरे चिट्टे दोनों मेरे बच्चे हैं। बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, सुंदर बच्चे हैं। और बेटी डॉक्टर बन चुकी है। बेटा देखिए डॉक्टर बनने वाला था, उसने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। इन लोगों की वजह से, इन लोगों ने जो ब्लैक मैजिक किए, उसका पढ़ाई में मन ही नहीं लगना। ये सब चीज़ें हम अपने बच्चे को ब्लेम करते रहे कि तेरा ये तेरा वो, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये सब चीज़ें तो इन लोगों ने की क्योंकि इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि इनके बच्चे डॉक्टर बन गए, इनके पास तो सब कुछ हो जाएगा। अब बच्चे डॉक्टर बन के तो ऑफ कोर्स है कि ये तो मतलब ये तो है ही है ना कि क्रिस्टल क्लियर की उनकी लाइफ सेट है अगर डॉक्टर बन गया बच्चा। ठीक है, थोड़ा बहुत हर प्रोफेशन में पहले पहले स्ट्रगल करना पड़ता ही है, 3-4 साल। कईयों को जल्दी मिल जाती है क्या कहते हैं सक्सेस, और कईयों को लेट मिलती है। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन जो है इन्होंने मेरे बच्चे के ऊपर पता नहीं क्या ब्लैक मैजिक किया कि उसकी पढ़ाई बीच में छूट गई। मतलब बीडीएस कर रहा था वो, और मतलब सेकेंड ईयर के बाद उसने पढ़ना ही छोड़ दिया। बहुत हमने इतना पैसा भी लगा दिया कि सारी 4th ईयर तक की फीसें, क्योंकि वो तो उसका एक सप्ली आई थी तो वो उसकी क्लियर ही नहीं हो पाई। इतना इजी, मतलब इतने टफ सब्जेक्ट उसने क्लियर कर लिए, और वो एक सबसे जो इजी सब्जेक्ट होता है, जो जितने भी हमारे, क्योंकि हमारी फैमिली जो है डॉक्टर्स की फैमिली है, ज़्यादातर डॉक्टर्स हैं, और
किसी से अगर कंसल्ट करते, जैसे हमने उसके बारे में पूछा कि ये अपनी फैमिली में कि ये वाला सब्जेक्ट, तो उन्होंने बोला ये तो इतना इजी सब्जेक्ट है और इसने इतने टफ वाले क्लियर कर लिए और ये इससे हो नहीं रहा। तो दैट वाज द रीज़न। और हमारा जो कहते हैं ना, हम तो भोले बंदे हैं, हमें पता ही नहीं था कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं हमारे साथ। उन्होंने हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है और ये चीज़ें गुरुजी आज मेरे मुंह से निकलवा रहे हैं, ये इस चीज़ का रीज़न। और ये चीज़ मैंने आज तक अपने मुंह से निकाली नहीं थी, जो आज मैं आपको बता रही हूँ, ना ही मैंने कभी सोचा था। और ये सब गुरुजी ने आज मेरे मुंह से निकलवाया है। तो इसका मतलब कि गुरुजी मेरे मुंह से जो बात निकलवा रहे हैं वो तो फिर पत्थर की लकीर है, यही हुआ है। और अभी परसों तरसों जब अमावस्या थी, वो लोग यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं, मेरे देवर देवरानी, वो मतलब किसी कॉलोनी में जा चुके हैं, सोसाइटी में अलग से अपना उन्होंने फ्लैट लिया है, वहाँ जा चुके हैं। लेकिन यहाँ हमारा जो उनका घर है, हमारे जो दीवार के साथ दीवार है, वहाँ पर वो रैंडमली आते रहते हैं। मैंने अभी परसों तरसों जब रात को उनकी लाइट जलती हुई देखी, हम लोग अपने शॉप से आए तो मेरा बेटे ने भी देखा, मेरे हस्बैंड ने भी देखा। तो हम ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे कि ये इतनी गर्मी में, अब तो जहाँ पे अब देखो, आप जहाँ से छोड़ चुके हो वहाँ आपके एसी तो लगे नहीं हुए, सारा कुछ लेके जा चुके हैं यहाँ से। तो ये इतनी गर्मी में यहाँ क्या करने आते हैं रात के टाइम। तो गुरुजी का मुझे टेलीपैथी से मैसेज आया कि ये लोग तुम लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक करने आते हैं। और गुरुजी का नेक्स्ट डे मैसेज आया, जैसे कि मेरे मन में ये चीज़ आ रही थी, मतलब थोड़ा सा डाउट हुआ कि क्यों आते हैं। तो फिर गुरुजी का नेक्स्ट डे ही मुझे मैसेज आ गया टेलीपैथी से यूट्यूब पर कि ये लोग कल अमावस्या थी और ये तुम लोगों पर ब्लैक मैजिक करने आए थे। कोई बात नहीं, तो घबरा मत, तेरे को मैंने जो जो रेमेडी बताई हैं तो वो कर, ये तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, मैं तेरे साथ हूँ, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आप ये देखिए कि, और अभी तो मतलब गुरुजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर पल का जो है उनका प्रोटेक्शन है हमारे ऊपर, हर पल का। लेकिन फिर भी ये जो हमारे रिश्तेदार, सो कॉल्ड रिश्तेदार हैं हमारे अपने, तो ये मतलब अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। और गुरुजी का मुझे मैसेज भी आया, कहते मैं मतलब बहुत प्रोटेक्ट कर रहा हूँ तुम्हें, लेकिन ये लोग अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रहे हैं और मतलब कुछ ना कुछ कर ही जा रहे हैं, मतलब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्योंकि एक्चुअली हुआ ये है, गुरुजी ने बताया कि हुआ ये है कि वो लोग, उन्होंने तेरे पे मारन क्रिया की, तेरे बच्चों पे इतना बुरा किया, तेरी लड़की पे इतना कुछ कर दिया, तेरे लड़के पे इतना कुछ कर दिया, तेरे हस्बैंड का ब्रेन वॉश कर दिया, मतलब इतना कुछ उनका दिमाग कंट्रोल करके रखा हुआ है। लेकिन फिर भी वो हैरान है कि जो हमने सोचा था वर्स्ट से वर्स्ट इनका हो क्यों नहीं रहा। तो इसीलिए वो लगातार लगे पड़े हैं। तो उसका रीज़न गुरुजी कहते हैं, उसका रीज़न तो ऑफ कोर्स ये तो क्रिस्टल क्लियर है कि उसका रीज़न हमारे गुरुजी हैं कि वो उनको उनके इरादों में कामयाब नहीं होने दे रहे हैं और वो लगातार लगे हुए हैं। और गुरुजी भी लगातार हमें प्रोटेक्शन देने लगे हुए हैं। और ईश्वर के सामने कोई नहीं टिक सकता, हमारे गुरुजी के सामने कोई टिक ही नहीं सकता है। मन में डाउट आते हैं उस टाइम पे कि अरे अब क्या होगा, अब बिज़नेस का उन्होंने हमारा बिज़नेस बांध दिया है। हमारा बिज़नेस इतना अच्छा चल रहा था, इतना अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा चल रहा था कि मतलब मेरे हस्बैंड वेटनरी डॉक्टर हैं और मैंने गारमेंट्स का काम शुरू किया था। इसलिए शुरू किया था कि बेटे ने बीडीएस बीच में छोड़ दी, तो चलो हम उसको सपोर्ट कर देते हैं कि शायद वो इस चीज़ में सेट हो जाए। अपनी शॉप है और मॉल के अंदर है, तो बच्चा सेट हो जाएगा कि हम फिर निश्चिंत हो जाएंगे। बेटी तो चलो डॉक्टर है, अब उसकी शादी करनी है। तो मतलब इतनी अड़चने, मैं तो हैरान होती हूँ। वो लोग मतलब ना मतलब जीने नहीं देना चाहते हैं हमें। और गुरुजी ऐसे हैं कि वो हमें कहते हैं कि मैंने तुम्हें बेहतरीन ज़िंदगी देनी है, बेहतर नहीं, बेहतरीन ज़िंदगी देनी है। तो मेरे गुरुजी तो धन्य हैं ही। तो गुरुजी का इन चीज़ों के लिए लख शुक्राना है कि वो लोग मतलब इतनी मतलब बुरी तरीके से हमारे ऊपर बुरा करने के बावजूद जो हम बचे हुए हैं सिर्फ गुरुजी की कृपा से। तो मेरे गुरुजी का लख करोड़ों बार शुक्राना है, गुरुजी का कोट शुक्राना है। ये मेरे गुरुजी, हमें तो एहसास भी नहीं है कि
कि आप हमें कितने बड़े बड़े कष्टों से बचा रहे हैं। गुरु जी आपको पता ही है, जो गुरु जी की संगत है, गुरु जी अंदर ही अंदर कितने कष्टों से हमें बचाते रहते हैं, जिनका हमें कभी आभास ही नहीं हो पाता। तो धन है मेरे गुरु जी, शुक्राना है मेरे गुरु जी का। तो आज 21 सत्संग की सीरीज़ में ये मेरा बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है गुरु जी के लिए। और गुरु जी के बहुत सत्संग आगे देखना होते ही रहने हैं। 21 सीरीज़ क्या, पता नहीं कितने 2100 भी हो जाएंगे, तब भी गुरु जी के शुक्राने ख़त्म नहीं होंगे। तो मैं तो जब तक गुरु जी की मतलब जब तक गुरु जी की कृपा से मैं जब तक जिंदा हूँ, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, मैं गुरु जी के साथ जुड़ी रहना चाहती हूँ। और गुरु जी तो मेरी बाँ पकड़ ही ली है, और गुरु जी के शुक्राने करती रहूँ, उनके शुक्राने सत्संग करती रहूँ, यही मेरी इच्छा है। और गुरु जी के साथ हमेशा जुड़ी रहूँ, चाहे जितना मर्जी अच्छा वक्त आ जाए। मेरे गुरु जी के आगे मेरी अरदास है, मेरे गुरुपा मैं आपको कभी भी ना विसरूं, कभी ना भूलूं, और आप मेरा हाथ कभी ना छोड़ना, अपने चरणों से लगा के रखना, डाउन टू अर्थ रखना, कभी अहंकार मत आने देना, कभी घमंड मत आने देना गुरुपा, हमेशा डाउन टू अर्थ रखना। मुझे, मेरी फैमिली, सबको गुरुपा अपने साथ जोड़ के रखना हमेशा। हम सबका भला करते रहें। जैसे जैसे हमारे पास अच्छा जो है, हमारी क्या कहते हैं ना, फाइनेंशियल कंडीशन बढ़ती जाए, अच्छी होती जाए, वैसे वैसे हमारे मन में लोगों की सेवा की भावना भी बढ़ती जाए। हम बहुत भला करें गुरुपा लोगों का, जो वो आपने ही हमारा माइंड क्लियर करना है, हमें ही बताना है कि हमें कैसे क्या करना है। तो हर चीज़ के लिए मेरे गुरु जी का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो इस सत्संग का विराम करती हूँ मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। लेकिन गुरु जी का शुक्राना मतलब इतना ज़्यादा है कि बस कोई शब्द ही नहीं है उसके लिए, मतलब निशब्द है हम लोग। गुरु जी का शुक्राना तो कर ही नहीं सकते, ये सिर्फ कहने के लिए है शुक्राना, लेकिन शुक्राना करने लायक हम हैं ही नहीं, हमारी औकात ही नहीं है कि हम अपने गुरु जी का शुक्राना कर सकें। गुरु जी हमें माफ़ करना, मुझे माफ़ करना अगर मेरे से कोई गलती हुई हो, और मैं अगर कुछ भूल गई हूँ बताना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।